ये विडंबना है मेरे देश की और ये दुर्भाग्य है मेरे देश का कि हमारा जो शिक्षा तंत्र है वो एक बड़े स्तर की राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं कराने में नाकाम रह रहा है। कुछ वर्षों से आप देख रहे होंगे कि कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो किसी सरकारी नौकरी की हो, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की कोई भी प्रवेश परीक्षा हो, कहीं ना कहीं इन नकल माफियों का एक ऐसा गिरोह है जो हर वर्ष पेपर बनाने वाली कमेटी के साथ साठगांठ करके पेपर लीक करवाता है और करोड़ों रुपए की बंदरबाट स्टार्ट हो जाती है। इस बार भी एनटीए के गैर जिम्मेदारान रवैये की वजह से नीट का पेपर पहले ही लीक हो चुका। 3 मई को इसकी परीक्षा थी, इसे 3 दिन पहले ही ये पेपर मार्केट में बिकने लगा, ये मार्केट में सबको दिखने लगा। सोचिए, इतनी बड़ी परीक्षा जिसमें 23 से 24 लाख बच्चे इसमें शामिल हुए थे अपना भविष्य बनाने के लिए। कई बच्चों ने इस परीक्षा दिया, कई बच्चों ने मिठाइयाँ बांटी, खुशियाँ मनाई कि उनका इस साल नीट के एग्ज़ाम में प्रवेश होने वाला है, कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज उनको मिलने वाला है, उनकी रैंक बहुत अच्छी आने वाली है। लेकिन अचानक जैसे ही ये खबर मीडिया के थ्रू हम तक, आप तक, उन बच्चों तक पहुंची तो एक निराशा की लहर दौड़ पड़ी। उन बच्चों के सपने टूट चुके, उन पेरेंट्स के सपने टूट गए जिन्होंने इतना पैसा लगाया, उनके पीछे मेहनत लगाई और उम्मीदें रखी। मैं उन सभी पेरेंट्स से, उन सभी बच्चों से सहानुभूति रखता हूँ। एनटीए की गैर जिम्मेदारी की वजह से ये पेपर लीक हुआ है। और ताज्जुब की बात देखो कि एनटीए ने बड़े ही शर्म से ये कह दिया, बड़े ही शर्म से, मैं तो ये कहूँगा कि शर्म से कहना चाहिए था, लेकिन बड़े ही गर्व से ये कह दिया कि हम जिम्मेदारी लें। यार एक बात मुझे ये बताओ, पहलगाम अटैक की जिम्मेदारी लश्कर तौबा के रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली। आप तो ऐसे जिम्मेदारी ले रहे जैसे कि आप मिलिटेंट हैं। अरे जब आप अपने आप को क्या मान रहे हैं, जब आप अपने आप को गुनहगार मान रहे हैं, आप मान रहे हैं कि आपकी वजह से ये जो होता है कि इस कारनामे को अंजाम दिया गया था, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आप अपराधी हैं। आप इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि ये इतना बड़ा कारनामा हुआ है, ये आपकी नज़र से छुप कर के नहीं हुआ है, ये आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वैसा ही एक बहुत बड़ा अपराध है जैसे कि पहलगाम अटैक में आरएफ या दूसरे आतंकवादी संगठनों का था। तो आपने क्या एक्शन लिया था? ऑपरेशन सिंदूर किया था। तो प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि एक ऑपरेशन यहाँ पर भी कीजिएगा ताकि एनटीए के जो भी पेपर बनाने वाली कमेटी थी, उनके शिक्षक जिनकी वजह से ये पेपर आउट हुआ है, मनीषा गुरुनाथ, पीवी कुलकर्णी और अन्य 9 अभियुक्त जो अभी तक सीबीआई की जांच में आ चुके हैं, जिन पर अभी तक नकेल कसी जा चुकी है, बाकी पे अभी कार्रवाई, अभी जांच चल रही है। इन सभी पर जो है कि ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। इनके लिए कोई अच्छा इंजाम आपको डिसाइड करना चाहिए, इन पर आपको एक ऑपरेशन करना चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो सके कि कभी भी कोई भी, चाहे वो कितना भी बड़ा शिक्षित क्यों ना हो, कितना भी बड़ा मिनिस्टर क्यों ना हो, वो 23-24 लाख बच्चों का भविष्य सेकंड में खराब ना कर पाए। देखो, एनटीए ने जब जिम्मेदारी ली, और मुझे तो शिक्षा मंत्री जी से भी ये कहना पड़ेगा कि शिक्षा मंत्री जी, जब आपको पता चल चुका है कि एनटीए की वजह से ही ये पेपर बनाने वाली कमेटी अंदर से जो होता है पेपर लीक किया गया था, जब आपको सब कुछ पता है कि एनटीए की कोर कमेटी से ही ये पेपर बाहर आया है, तो आपने पुनः दोबारा एनटीए को दोबारा से 21 जून को एग्ज़ाम कराने की अनुमति कैसे दी? पहली बात तो ये होता है कि एनटीए की जो चेयरमैन है, जो डीजी है, उनको क्या करना चाहिए? उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था भाई। नैतिकता के आधार पे आपको इस्तीफा देना चाहिए था, और आप एक ही वहीं पर डटे हुए, आप दोबारा से वहाँ पर परीक्षा कराने के लिए बैठे हुए। सीबीआई की जांच पूरी होने दो, अभी ना जाने किस किस पे गाज गिरने वाली है, कुछ नहीं पता। तो जो भी इस कमेटी में जितने भी टीचर्स थे, जितने भी अधिकारी थे, सचिव थे, यहाँ तक कि डीजी साहब हैं, इन सबको मुझे लगता है कि एनटीए से हटाना चाहिए। और ये जो 21 तारीख को जो पेपर होने जा रहे हैं ना, ये अब एनटीए की एजेंसी को नहीं देने चाहिए थे। अगर एनटीए की एजेंसी को दिए हैं तो आपको डीजी को हटाना चाहिए।
उनको हटाइएगा, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है। तो उन पे आप, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वैसे ही ऑपरेशन आप उन पे भी कीजिए। जांच में जो भी गुनहगार साबित होते हैं, जो भी सामने आते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि 6 महीने बाद जांच ढीली कर दी जाएगी, यानी मीडिया भी हमें अपडेट देना बंद कर देता है, ठीक है। जनता का भी धीरे धीरे गुस्सा शांत हो जाता है और मीडिया इसी कमजोरी का फ़ायदा उठा करके अपडेट देना कम कर देता है। इससे होता क्या है कि सीबीआई की जांच चल रही है, एक तरफ बेल हो रही है, एक तरफ 2 या 3 साल की सज़ा काट करके बाहर आ जा रहे हैं हमेशा के लिए दोबारा से इस तरह के कारनामे को अंजाम देने। तो मैं ये कहूँगा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप ही हैं इस समय जो इस जिम्मेदारी को समझ सकते हैं, इस समस्या को समझ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा विष है जो धीरे धीरे करके शिक्षा तंत्र की जड़ों को जहरीला करता जा रहा है, उसे ख़त्म करता जा रहा है। आप इन बच्चों पर अपनी सहानुभूति दिखाएं और एनटीए जैसी परीक्षा को, जो एनटीए जैसी एजेंसी है, इसको समाप्त करके कोई दूसरी संस्था इस तरह की बनाएं जिसमें पारदर्शी तरीके से कार्य हो। और एक बात मैं ये भी आपको कहूँगा कि आप जो भी एनटीए के डीजी हैं उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और किसी दूसरे अधिकारी को वहाँ नियुक्त करना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत।